Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 8th, subject science. Today we are reading chapter 5, coal and petroleum. कोयला और पेट्रोलियम. We use various materials for our basic needs. हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है. Activity 5.1 Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए. देखिए, आपको लेफ्ट साइड के कॉलम में नेचुरल थिंग्स लिखनी है एंड राइट साइड के कॉलम में मैन मेड थिंग्स लिखनी है. Does this list include air, water, soil and minerals? क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. Can we use all our natural resources forever? क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? Can air, water and soil be exhausted by human activities? क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं. क्या जल एक असीमित संसाधन है? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है. कौन कौन से? आइए देखते हैं. Inexhaustible natural resources means अक्षय प्राकृतिक संसाधन. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight, air. ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु. Exhaustible natural resources समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है. ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं. Examples of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि. Activity 5.2 It is a group activity. यह सामूहिक क्रियाकलाप है.
Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted graham, toffees. कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने या टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। As population is growing, second and third generations have larger number of consumers. जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। Put 1 full container for each group on a table. प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। Also observe if anything is still left in any of the containers. यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अभी कुछ शेष बच गया है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। Are the earlier generations of any group too greedy? क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about the coming generations and left something for them. हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है। So these are all known as fossil fuels. अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। 5.1 Coal means कोयला. You may have seen coal or heard about it. Fig 5.1. आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, जैसा कि हमें फिग 5.1 में दिखाया गया है। ये ब्लैक कलर का होता है। It is as hard as stone and is black in color. यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। Coal is one of the
फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है, अर्थात इसका यूज खाना पकाने वाले ईंधनों में भी किया जाता है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। A coal mine is shown in Fig 5.2. एक कोयले की खान को चित्र 5.2 में दिखाया गया है। देखिए, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कोल माइन दी हुई है, कोयले की एक खान, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में खदान भी बोलते हैं। इस प्रकार से कोयला खदानों से निकाला जाता है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। ए कोक means coke. It is a tough, porous and black substance. यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। It is almost pure form of carbon. कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। बी कोल तार. It is a black
thick liquid with unpleasant smell. यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, जैसा कि फिगर 5.3 में दिखाया गया है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from कोल तार। रोचक तथ्य है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। सी कोल गैस। Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण यंत्रों से निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। 5.2 Petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. देखिए, हमें डायग्राम 5.4 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दिखाया गया है। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद कीजिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। The world's first oil well was drilled in
पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 years later, in 1867, oil was stuck at मैकुम इन आसाम। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडोर। इसकी गंध अप्रिय होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। It is carried out in a petroleum refinery. यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, जैसा कि हमें फिगर 5.5 में दिखाया गया है। देखिए, ये रिफाइनरी है, a petroleum refinery. Various constituents of petroleum and their uses are given in टेबल 5.1। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। जो टेबल नीचे दी गई है इसमें पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग दिए गए हैं। देखिए, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम के संघटक। सेकंड कॉलम में यूजेज मीन्स उसके उपयोग। जैसे फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। इसका यूज़ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। सेकंड, पेट्रोल। पेट्रोल का यूज़ मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग मीन्स पेट्रोल का यूज़ मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए ब्लैक में किया जाता है। थर्ड है केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल। इसका यूज़ स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। फोर्थ इज डीजल। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन का कार्य करता है। स्नेहक तेल मीन्स ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, यह ल्यूब्रिकेशन का कार्य करता है मीन्स इसका यूज़ स्नेहन मीन्स चिकनाहट के लिए किया जाता है। पैराफिन वैक्स, इसका यूज़ ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन ईटीसी। पैराफिन मोम का यूज़ मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। बिटुमेन, बिटुमेन का यूज़ पेंट्स, रोड सरफेसिंग मीन्स पेंट और सड़क के निर्माण में बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। Now we are learning many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं।
These are termed as petrochemicals. इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. अपनी बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। 5.3 Natural gas means प्राकृतिक गैस। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organisms? क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? No, their formation is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। 5.4 Some natural resources are limited. कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals, etc. आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। You know that coal and petroleum are fossil fuels. आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है।
It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol/diesel while driving. भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल/डीजल बचाएं. Their tips are: First, drive at a constant and moderate speed as far as possible. जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए. Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए. Ensure correct टायर प्रेशर. टायरों का दाब सही रखिए. Ensure regular maintenance of the vehicle. गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए. थैंक यू.